ग्रूमिंग एक ऐसी चीज जो तुम्हारे लुक्स को मेक और ब्रेक कर सकती है, तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय या आबाद कर सकती है। जैसे मेरे फेलो यूट्यूबर्स की लाइफ को देखो। तो गाइस ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। उस लड़की से इंस्टा पे 2-3 महीनों से बात कर रहा था और फाइनली जब मैं उससे मिलने गया तो मेरे लिप्स बहुत ही फटे हुए थे और उसके बाद उसने मुझे मना कर दिया। और उसके बाद जैसे कि मतलब उस लड़की का जो दोस्त था वो मेरा भी दोस्त था, तो उसने जब रीज़न पूछा तो उसने बताया कि मतलब भाई उसके लिप्स कितने फटे हुए थे, कितनी गंदी टैनिंग हुई थी। उसने मेजरली मेरे लिप्स को ही पॉइंट आउट किया। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि भाई लिप्स से क्या ही मैटर करता है। मतलब हम थोड़ी ना पहली डेट पे किस करने वाले थे, मैं तो बस बात करने गया था। पर गाइस लिप्स तुम्हारे जो फेशियल फीचर है उनमें बहुत ही ज्यादा मेजर इंपैक्ट करता है। अगर तुम्हारे पिंक और हेल्दी लिप्स होंगे, मॉइस्चराइज लिप्स होंगे, तो तुम ऐसे बंदे लगोगे जो कि अपनी बॉडी का केयर So, करता है। इसकी गलती क्या थी? क्या इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी या फिर इसके लुक्स अच्छे नहीं थे? क्या गलत किया था इसका? इसका लुक्स भी बेटर है, इसके एब्स इंप्रूव इनफैक्ट, ठीक है। तो तुमने बॉडी बना ली, ठीक है। तुमने लाइक पर्सनालिटी डेवलप कर ली, तुम्हें बोलने का मौका ही ना दिया जाए तो, लोग तुम्हें देखना ही ना चाहे तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से कैसे डील किया जाए? बाय ग्रूमिंग। क्योंकि ग्रूमिंग से देखो, तुम अगर अच्छे दिखते हो, मेरे मेरे एक देख मेरे है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे एक एचआर जिसकी लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल है, रियली वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड मैं कोई गलत वे में नहीं कर रहा, मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ। उसका फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है, बट वो इतनी अनग्रूम्ड रहती है, उसकी लिटरली अपर लिप्स आ रखी है, ठीक है। एंड वो लाइक ट्रिम नहीं करती है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इतनी बड़ी एमएनसी में, इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी वो अपनी लाइक फेशियल हेयर्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है। सो इसकी वजह से कोई उसमें लाइक उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। मैं अट्रैक्शन की बात नहीं, मैं कर ही नहीं रहा अट्रैक्शन की बात, ठीक है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, लोग उस पर हिट नहीं करते, वो मैरिड है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि कोई उसके ऊपर हिट करे या ना करे। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को अनग्रूम्ड रखती है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि वो अगर वो खुद की केयर नहीं कर पा रही है तो वो कैसे कोई भी काम हैंडल कर पाएगी अच्छे से? कैसे वो इस चीज को लाइक मेंटेन कर पाएगी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगी जब वो खुद की बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रही है? सो अगर तुम बुरे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, बुरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए वीडियो जरूरी है देखना और इसको फॉलो करना। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली गलती हम सब करते हैं वो है अनट्रिम्ड नोज एंड ईयर हेयर्स। देखो बात ऐसी है, तुम अभी कहने लगोगे यार मेरे तो नाक से बाल ही नहीं आते, मेरे नाक में तो बाल उगते ही नहीं है, ठीक है। मैं तो मेंटेन रखता हूँ भाई, ठीक है। अब बात ऐसी है, मैं लड़के हैं, ठीक है, हमारी हाइट ज्यादा होती है नेचुरल लड़कियों से, तो हमको कई बार पता ही नहीं चलता। हमको कई बार लगता है, तुमने वो अंकल तो देखे होंगे ना जो लाइक बूढ़े होते हैं, उनके नाक से बाल आ रहे होते हैं, ठीक है। तुम वैसे ही दिखते हो, क्योंकि सोच कर देखो ना, लड़कियां छोटी होती है हमसे हाइट में, हाइट वाइज, ठीक है। और हमको पता नहीं होता, वो हमको ऐसे करके देखती है। सोचो कोई भी छोटा बंदा होगा तो हमको ऐसे देखेगा, इस एंगल से देखेगा, राइट। उसको तो दिखेगा नीचे, अगर इस ले तो हम, तुम अगर शीशा देख रहे हो तुम्हें इधर तक का दिख रहा है, ठीक है, इस एंगल तक का। पर वो जब देखेगी या फिर देखेगा कोई बच्चा है फिर छोटा है, ठीक है, तो वो यहाँ से देखेगा। तो अगर तुम्हारे जरा से भी बाल है ना तो दिक्कत आने लगेगी। तुम्हारे लुक्स बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, तुम एकदम ऋतिक रोशन के कंपैरिजन में भी हो, लेकिन अगर तुमने ये चीज कर दी तो अगली तो तुम नहीं लगोगे। लेकिन अनग्रूम एक उल्टी सी तुमसे एक, वो कहते हैं ना, घिन सी आएगी, ठीक है। और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें लोग घिन की नजरों से देखें। सो अपने बालों को काटो यार। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कैंची लगा सकते हो, तुम ट्रिमर खरीद सकते हो। तुम्हारे कान से बाल निकल रहे हो, वो भी बहुत बेकार लगता है, ठीक है। यहाँ के बाल निकालो, यहाँ के बाल निकालो, ये जरूरी है ब्रो, ये लिटरली जरूरी है अगर तुम्हें सरवाइव करना है इस वर्ल्ड में। क्योंकि सोच कर देखो यार, कितने तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा बार बार फोकस जा रहा है उसकी नाक के बाल पर। सोचो, सोच कर देखो ना, वो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, तुम्हारी तारीफें कर रहा है, फिर तुम्हारे लाइक लिटरली लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस दे रहा है, लेकिन तुम्हारा बार बार ध्यान तो उसके नाक के बाल पे जा रहा है, उसके कानों के बाल जो निकल रहे हैं, पॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखो कर रहे हैं, उस पर जा रहा है। तो तुम्हें लगता है अगर तुम्हारा ध्यान उस पर जा रहा है, तुम जो बातें कर रहे होगे, लोगों का ध्यान उस पर जाता होगा? नहीं जाता होगा, क्योंकि तुम नहीं हो इतने लाइक अट्रैक्टिव। तुम उल्टी दे रहे हो सबको। सो कट इट, ठीक है। सो सेकंड थिंग, डेंटल हाइजीन। अब देखो हमने बालों की बात कर ली, ठीक है। बालों से तो इरिटेशन मचती है, हमको उल्टी सी आती है, लेकिन एक और चीज हमें उल्टी आती है। सेकंड पॉइंट, इग्नोरिंग डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन यानी क्या? यानी बहुत सारी चीजें आती है डेंटल हाइजीन में, लेकिन फर्स्ट थिंग भाई, ब्रश करना शुरू कर दो 2 बार। मुझे पता है, मुझे सीरियसली पता है कि तुम
नहीं करते हो दिन में 2 बार ब्रश, अगर तुम करते हो तो हैट्स ऑफ, डिजर्व करते हो, क्योंकि 90% में इंडियन है ना नहीं करते हैं ब्रश दिन में 2 बार। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि उनके हमेशा लाइक टीथ येलो रहते हैं, लाइट येलो टाइप के रहते हैं, और तुम कहोगे यार ठीक है ना वो तो नेचुरल है, बट द थिंग इज तुम्हारे दांत हो गए, तुम्हारे बाल हो गए, इनका रिप्लेसमेंट नहीं है bro, ठीक है। अगर ये गए मतलब अगर ये सड़ने लगेंगे ना तो तुम्हें सब निकलवाना ही पड़ेगा, तुम दूसरा लगवा लोगे, लेकिन ओरिजिनल ही होते हैं, तुम्हें फील ही नहीं आएगी वो वाली जो ओरिजिनल में आती है, ठीक है। तुम इनकी केयर कर सकते हो, अगर ये चले गए फिर ये वापस आने नहीं वाले हैं, ये बोन्स है, ठीक है, ये जो दांत है तुम्हारी बोन्स है, ये वापस नहीं आएंगे। सो केयर करो इनकी, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करो, क्योंकि तुम सोच कर देखो ना, अगर मैं ब्रश करता हूँ सुबह उठ के, ठीक है, पर रात में मैंने खाना खाया है, ठीक है, अपना मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तब जो मेरे मुंह से जो गैसेस आती हैं वो बाहर निकलती हैं, जो भी जितना भी खाना पानी यानी पीता हूँ वो सारी चीजें दांत क्लीन कर देती है, ठीक है, पानी या फिर कुछ भी मैं करता हूँ वो दांत क्लीन रहते हैं उस टाइम पर, जब मैं एक्टिव होता हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मैं सो गया, उस टाइम पर अगर मेरे दांत में कुछ फंस गया होगा वो सुबह तक दांतों में फंसा ही रहेगा। इसकी वजह से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, कैविटी हो सकती है, जब कीड़े लग जाएंगे भाई तुम्हारे दांतों में। तुम सोच कर देखो, जो गाय होती है, गाय, ठीक है, उसकी डेथ कैसे होती है पता है? तुम्हें लग रहा होगा एक्सीडेंट की वजह से हो जाती होगी, या फिर खाना ना मिलने की वजह से हो जाती होगी, लेकिन इंडिया में मेजरली रीजन, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में मेजरली काउस की डेथ का रीजन क्या है पता है? उनके दांत का ना होना, उनके टीथ गायब हो जाना, ठीक है, उनके टीथ का गिर जाना। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो सड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो खाना चबा नहीं पाते, खाना इंटेक नहीं कर पाती, और वो मर जाती। अब सोच कर देखो, एक बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा भी नहीं, एक लाइक 40-50s में, वो मतलब दांत उसके इतने सेंसिटिव हो गए कि ना वो आइसक्रीम खा पा रहा है, ना ही वो गर्म कोई चीज खा पा रहा है, ना ही ठंडी चीज खा पा रहा है, एंड वो अपनी फेवरेट चीजें नहीं खा पा रहा है। कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, राइट? तो यही चीजें हैं। एक और पॉइंट जो डेंटल हाइजीन में आता है कि तुम्हें ना रेगुलरली चेक करना है पूरे दिन के तुम्हारे दांतों में कुछ फंस तो नहीं है मीनवाइल खाते हुए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दांतों में कुछ ना कुछ फंस जाता है। आपको फील हो जाता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम फील हो जाता है, लेकिन नहीं होता, सम टाइम इट डजंट, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि वो चीज तुम्हारे दांतों में रहती है और चली जाएगी, ठीक है, शाम तक कुछ ना तुम खाओगे, कुछ ना कुछ तुम देख लोगे, लेकिन वाइल वो तुम्हारे दांत में नहीं, तुमने कितने सारे लोगों को एडमिट, लाइक कितने सारे लोगों से तुमने बातें की हैं, और सारे लोगों ने वो देखी होगी चीज। मेरे दोस्त था, ठीक है, बहुत ही हैंडसम बनता था, एंड उसके दांतों में एक बार है ना कुछ फंस गया था, और वो अपनी लाइक क्रश से रेगुलरली उसके साथ ही लंच करता था, हम सबको इग्नोर करके, तो उसके साथ बैठा था, खाने गया, और उसके दांतों में कुछ फंसा हुआ था, उसने बातें याद की, हालांकि उसकी क्रश ने उसको कुछ कहा नहीं, एंड फिर वो उसको लाइक हमारे पास छोड़कर चली गई। एंड फिर अगले दिन जो मेरी उसकी जो क्रश थी वो मेरी बहन जैसी थी, ठीक है, तो वो बता रही मुझे कि वो गप्पे मार रही थी कि कैसे वो राहुल है, उसके दांतों में फंस गया था, पकड़ पकड़ कर रहा, मेरा ध्यान तो उसके उस लटके हुए परिंदे पर था। समझ रहे हो? ये होता है। सो ऑलवेज चेक कि तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा, इस तरह क्लीन कर दो उसको, तुम रोज रेगुलरली ब्रश करो। एंड या थर्ड थिंग, यूजिंग स्ट्रांगली सेंट और एक्सेसिव प्रोडक्ट्स। अब देखो चीज ऐसी है कि कोई भी चीज अगर तुम अप्लाई करते हो अपनी बॉडी के ऊपर तो वो जितनी सटल हो ना वो ज्यादा अच्छी लगती है। तुमने देखा होगा कि जो लोकल शादी बारात में लोग जाते हैं तो कितनी सारी सोने ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या पहनते हैं अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, लेकिन क्या वो अमीर है? मुकेश अंबानी या फिर जितने लोग बड़े बड़े जो वेडिंग्स में जाते हैं वो कितना सटल लाइक गहने ज्वेलरीज पहनते हैं, हालांकि वो चाहे तो पूरे सोने में खुद को लाद सकते हैं, खुद को कवर कर सकते हैं सोने में, ठीक है, पर उनको कभी देखा तुमने? नहीं देखा हो, क्योंकि जितनी चीजें सटल होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है, क्लासिक लगती है। जो तुम्हें लगा, तुम्हें खुद को पता होगा ना, जो हमारे इंडियन में क्या होता है कि अभी सर्दियां चल रही है, ठीक है, कई बार बहुत सारे लोग नहीं नहाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं भी बचपन में नहीं नहाया करता था, ठीक है, कई बार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल नहा कर ही जाया करता था, लेकिन अगर मैं नहीं नहाता हूँ एक हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन, ठीक है, तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि परफ्यूम लाती थी और छिड़क देती थी वो, और कहती थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चल जाता है ब्रो। हम अगर सबके समझ रहे हो, सबकी मम्मी यही करती है, ठीक है,
और सबको पता ही होता है कि अगर ये परफ्यूम लगा कर आया इसका मतलब ये नहा कर नहीं आया है, एंड विच इज सो 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 डिस्गस्टिंग ब्रो, सोच कर देखो। एंड तुम लाइक मानोगे नहीं, लोगों को चिढ़ होती है परफ्यूम से, ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है ना, उससे लोग चिढ़ते हैं। तुम देखो, तुम्हें हमेशा एक रूल याद रखना है, तुम्हें अच्छा स्मेल करना है या तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं करना है, तुम्हें गंदा तो कभी स्मेल करना ही नहीं है, ठीक है। तो तुम, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना बहुत ही बुरी चीज है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाने से क्या होगा, सामने वालों को चिढ़ होगी। मुझे मुझे पर्सनली है ना, लाइक ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से सब होने लगता है मेरा, और बहुत सारे लोगों को होता है और नहीं अच्छा लगता है यार। परफ्यूम जितना सरल हो उतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो जितना कम लगाओ उतना अच्छा है, जितना लाइक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना हो उतना बेहतर है। फोर्थ थिंग, योर लिप्स। हम हमेशा लाइक फेस की बात करते हैं, हम हमेशा ग्रूमिंग में भी फेस को इंक्लूड करते हैं, हम हमेशा बॉडी की बात करते हैं, लेकिन जो एसेंशियल पार्ट है वो तुम्हारे लिप्स। जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें स्टोरी बताई थी एक बंदे की, ठीक है, तो लिप्स जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं जाता, सबका फोकस पूरा फेस पर जाता है लेकिन लिप्स पे नहीं जाता। लेकिन लिप्स एक बहुत ही सटल हिडन रोल प्ले करता है तुम्हारी ग्रूमिंग में, तुम्हारे लुक्स में। तो कैसे अपने लिप्स को रिवीन कर सकते हो और कैसे उनको बेहतर बना सकते हो, मैं आज मैं बताने वाला हूँ। देखो, हमारे अभी विंटर चल रहा है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होगा कि है ना, मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर करते हैं जब नहाने जाते हैं, या फिर करते भी हैं तब जब वो फट जाते हैं, ठीक है, जब उनको दर्द होता है, खून आ जाता है उनके होठों से। और तुम पता होगा कि आ जाता है, कई लोगों के आ जाता है, इस हद तक फटे होते हैं। तो ये चीज बहुत ही बेकार लगती है, ठीक है। तुम्हें रेगुलरली मॉइस्चराइज करना ही चाहिए, स्पेशली विंटर्स में तुम्हें मॉइस्चराइज करना ही चाहिए। एंड नेचुरल ग्लो जो होता है पिंकिश, ठीक है, वो सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सिगरेट पीते हैं, हमारे यहाँ क्या, हर जगह लोग सिगरेट पीते हैं, अपने होठों को रियून कर देते हैं। तो पता है, होठ एक बेस्ट इंडिकेटर है तुम्हारे ब्लड का, तुम्हारा ब्लड कितना प्योर है। तुम्हारा ब्लड यानी कि तुम जितना सिगरेट पियोगे, तुम जितना जंक फूड खाओगे, तुम जितना बेकार की चीजें करो, गंदी एक्टिविटीज जो तुम्हारी बॉडी को हार्मफुल होंगी, तुम्हारे होठ उतने काले होते जाएंगे। हाँ, जेनेटिक्स होते हैं किसी किसी के उनके ब्लैक लिप्स होते हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली होते हैं कई लोगों के, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स के नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पिंक होते हैं बाय नेचर। एंड तुम कैसे ला सकते हो? सिंपल है, सब्जियां ज्यादा खाओ, ठीक है, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट ज्यादा खाओ, एंड पानी रेगुलरली पियो और खुद को मॉइस्चराइज करो, खुद के होठों को मॉइस्चराइज करो, तुम्हारे अपने आप पिंक लिप्स आने लगेंगे। और तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे लुक्स में चार चांद लग गया। लिटरली लिप्स इतना बेहतरीन रोल अदा करता है, तुम्हारा पूरा फेशियल हार्मोनी चेंज कर देता है, तुम्हारा फेशियल लाइक, समझ रहे हो, पूरा लुक ही अलग आ जाता है क्योंकि तुम्हारे होठ पिंकिश हो गए हैं। दिस इज इट फॉर द वीडियो। तुम कहोगे फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये भी एक ग्रूमिंग टिप है, रेगुलरली वीडियोस देखने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे पहले 10 तक पहुंच रहा है, 1000 तक। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी ब्रो। खैर, फिफ्थ पॉइंट इज कि तुम्हें है ना, अपनी तो इंसान की पहचान उसकी वस्तुओं से होती है, उसके लाइक उसकी एसेसरीज होती है, ठीक है, उसकी जो चीजों को कंटेन करता है। जैसे मैं बाइक कंटेन करता हूँ, मेरी बाइक वहां पे पड़ी है, ठीक है, मैं इस फोन को कंटेन करता हूँ। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ और मैं अपना फोन निकाल कर रखता हूँ और मेरी स्क्रीन पे धूल चढ़ी हुई है, फिर मेरा स्क्रीन का कवर टूटा हुआ है, मैं बहुत ही अमीर बनता हूँ, मतलब अंबानी मुझसे लोन लेकर जाता है, लेकिन अगर मेरे फोन का स्क्रीन का कवर टूटा हुआ है, पीपल विल जज मी, पीपल विल सबकॉन्शियसली जज मी दैट आई एम नॉट दैट मच गुड इनफ, ठीक है। अगर मेरी घड़ी पे वो पसीने का स्वेट का वो गंदा गंदा का धब्बा पड़ा हुआ, ठीक है, मेरी वॉच साफ नहीं लग रही है, पीपल विल जज मी। सो तुम्हें अपनी चीजों को साफ और मेंटेन रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओसीडी की तरह तुम एकदम परफेक्शन तक ले जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जितना हो सके उतना ज्यादा क्लीन एंड मेंटेन करने की ट्राई करो, ठीक है, सारी चीजों को, ताकि अगर कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो, तुम्हारे अगर किसी का अगर क्रश हो, मान लो अगर कोई लड़की को पसंद करती है दूर से, ठीक है, और वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है और वो तुम दिखा रहे हो फटा हुआ, लाइक यहाँ से पीछे फटा हुआ है फोन का कवर और वॉलेट फटा हुआ है गाड़ी में धूल जमी है, कोई बैठता है तो उसका पेंट खराब हो जाता है, तुम्हें लगता है तुम उसके क्रश बने रहोगे? हमेशा नहीं बने रहोगे, राइट। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो जिसमें मट्टी लाइक रिंकल्स पड़े हुए हैं, या फिर शर्ट का कलर उड़ चुका है, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। चीजों को मेंटेन करना सीखो, क्योंकि तुम
अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी चीजों के थ्रू दुनिया में, एंड दिस इज फैक्ट, ठीक है। तो तुम जितना अच्छे से मेंटेन करोगे तुम्हें भी अच्छा फील होगा अपने लिए सबकॉन्शियसली, एंड तुम उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जिंदा रहा तो मिलेंगे फिर। बाय बाय।